है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग को किसी बिंदु पर अंतरित कोण का गुना होगा। अंतरित कोण चाप के द्वारा कैसे बनता है केंद्र पर और कैसे परिधि में बनता है, इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो हमारे पास एक वृत्त है, वैसे तो 3 चित्र बनते हैं इसके, हम अभी पहले एक ही चित्र पर बात करेंगे। ये इसका केंद्र है और ये इसका चाप है ए बी। अगर इस चाप ए बी को हम केंद्र से मिलाएं, ये ए और ये बी, ये दो बिंदुओं और केंद्र से मिलाएं तो ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हुआ। कौन से चाप के द्वारा? एक चाप, यह चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां तक की बात समझ आ गई। इस कोण की बात करें। वृत्त के शेष भाग, अगर चाप ये है और ये कोण अंतरित कर रहा है तो वृत्त का शेष भाग ये वाला हुआ। अगर हम चाप ये ले रहे हैं तो कोण ये वाला बनेगा, तो वृत्त का शेष भाग ये वाला होगा। अभी हम इस कोण पे अगर बात करें तो ये कोण तो इस वाले चाप से बना है, तो शेष भाग कौन हुआ? वृत्त का ये हुआ। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो वृत्त के शेष भाग का बिंदु आ गया P। शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी अगर मैं इसे यहां से मिला दूं A से P और P से B, तो क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि कोण AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है नहीं? तथा कोण APB, ये चाप AB है तो ये वृत्त का शेष भाग हुआ। वृत्त का शेष भाग किसके लिए कहेंगे हम? चाप के अलावा जो वृत्त का भाग है उसे शेष भाग कहेंगे। तो ये चाप के अलावा वृत्त का शेष भाग, ये शेष भाग के शेष भाग पर स्थित बिंदु P पर अंतरित कोण है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB दोगुना होगा कोण APB। ये कोण इस कोण का दोगुना होगा। ये हमें सिद्ध करना। इसके लिए करनी पड़ेगी हमें एक रचना। P को O से मिलाया तथा Q तक बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ये केंद्र O था, हमने P को O से मिलाया और चित्र के अनुसार हमने इसे आगे बढ़ाते हुए पैमाने से सीधी रेखा खींची ना, बिल्कुल आगे बढ़ा दिया। कहाँ तक? Q तक। कोई दिक्कत? अब करेंगे हम ऊपर। यहाँ तक बात समझ आ रही? अच्छा देखो, ये जो त्रिभुज है OPA, त्रिभुज OPA में अगर मैं देखूं तो OP बराबर है OA। OP बराबर किसके बराबर है? OA के। क्यों है बराबर? एक ही वृत्त की त्रिज्या। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के सम्मुख कोण इस भुजा के सम्मुख कोण के बराबर है। यानी यहां से हमें पता लगा इस कोण का नाम क्या होगा? OPA। O से बनना शुरू हो रहा, P पे बनना है, कहाँ खत्म हो रहा है?
तो कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ ए पी। समझ में आ गया? ओ से बनना शुरू हुआ, ए पे बना, पी पे जाके खत्म हो गया। इसको मैं x मान लूं, क्यों है ये बराबर, क्यों है? हाँ, बराबर भुजाओं के समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के बराबर होते हैं। कहाँ होते हैं बराबर? ये त्रिभुज में। ये वाली बात बतानी पड़ेगी ना, कहाँ पे बराबर है? त्रिभुज में समान भुजाओं के समकोण बराबर। इसी प्रकार हम देख रहे हैं ये वाली भुजा किसके बराबर है? ओपी बराबर है किसके? ओपी के। तो ये वाला कोण जो है, इसको 3 बना देता हूं, ये इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं? इसका कारण भी यही होगा, बराबर भुजाओं के समकोण। इसलिए इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार कोण OPD बराबर है कोण OBP। कोई दिक्कत नहीं? इसको थोड़ा सा मैं पीछे लिख दूं, बताऊंगा अभी उसका कारण। कोण OPA बराबर कोण OAP, इसका कारण ही दे दिया। इसका नाम मैं रख लेता हूं x मान, और इसका नाम रख लेता हूं y। इससे क्या फायदा होगा? ये x हो गया, ये y हो गया, ये y। कोई दिक्कत नहीं? अब आप इस वाले त्रिभुज को देखो, OPA, इसको मैं क्या बना रहा हूं? OPA, ये बना OPA। इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई है, यहाँ पे Q है। तो ये वाला जो कोण है, ये कितना है? x, और ये कितना है? x। दोनों x जी। ये बहिष्कोण नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना है। और किसी त्रिभुज में बहिष्कोण सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर। अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है, उसकी हमने एक भुजा बढ़ा दी, तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों का योग होगा, x y z। तो ये x प्लस y होगा। ये वाली भुजा बढ़ा दी तो ये अपने सामने वाले कोणों की y प्लस z। और ये वाली भुजा बढ़ा दी तो ये कितना होगा? x प्लस z। क्योंकि इसके बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो आसन्न कोण है, लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म कोण। तो रेखिक युग्म कोण तो जरूरी नहीं है बराबर। इन दोनों का योग 180, इन तीनों का योग 180 बराबर रखोगे तो ये वाला कट जाएगा, आ जाएगा भाई ये वाला कोण इन दोनों का। तो बहिष्कोण हमेशा अपने सामने वाले दोनों कोणों के बराबर होता है। तो आप कहेंगे त्रिभुज OPA में कोण कौन सा? AOQ। कोण AOQ कैसा कोण है? बहिष्कोण है। अतः कोण AOQ यानी बहिष्कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग होगा, यानी ये वाला कोण बराबर होगा इन दोनों का योग, यानी x प्लस कितना होगा? इसी प्रकार ये भी तो बहिष्कोण है, BOQ। ये किस वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है? और ये भुजा आगे बढ़ी है, तो ये वाला किसके बराबर होगा? इसके और इसके। ये कितना आ जाएगा? 2y। ये कितना आया? 2x। इसी प्रकार कोण BOQ भी हमारे पास आ जाएगा 2y। अब जरा ये बताओ कोण AOB कितना है? वो है AOQ प्लस कोण BOQ। AO कितना है? 2x। BOQ कितना है? 2y। 2 कॉमन ले लो, कितना आ गया? x प्लस y। और x कोण ये वाला है और y कोण ये वाला है। तो x प्लस y कौन से कोण के बराबर है? APB के बराबर। अब क्योंकि कोण APB कितना है? x प्लस y। लो APB है कितना? x प्लस y। तो x प्लस y है कितना लिख दूं यहाँ पर? 2x कोण APB। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कोण AOB बराबर है 2 कोण। कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझ में आ गया? बढ़िया। ये मैंने पहले चित्र से कराया, ठीक। अब दूसरी स्थिति क्या है, इसका थोड़ा सा हम चित्र बदल देते हैं, ठीक है।
वो तुम्हारी क्लास वाला मार्कर छूटा जो था वो मिला नहीं है हमें, तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे के पास है। सर नहीं छूटा था हमारी क्लास में, सर हमने देखा था टेबल पर नहीं था। नहीं टेबल पे नहीं था शायद लेकिन कोई वो- बच्चा ले गयो। हाँ वो है तुम्हारी क्लास में, क्योंकि हम चौथे पीरियड में सीधे यहीं आए थे। तुम्हारी क्लास में नहीं होता तो यहाँ होता, यहाँ है नहीं आपकी मार्केट में कुछ आगे ग्रे कलर था, है। ग्रे हाँ कलर था। हाँ ध्यान रखना, देखो किस बच्चे के पास है। अब बनाएंगे चित्र दूसरा। अब आएगा केस 2। ये तो हमने सिद्ध कर दी बिल्कुल। अब आया केस 2। केस 2 में क्या होगा, चित्र ये होगा, ये वृत्त का केंद्र है, ये चाप है ए बी, ये हमने ओ को ए और बी से मिलाया ओ, ये बिंदु यहां ना होके पूरे कहीं भी हो सकता है जी। अभी तो हमने विशेष स्थिति ली ना। Yes. मान लो बिंदु यहाँ नहीं होता, शेष वृत्त तो पूरा है, Yes, sir. मान लो यहाँ होता तो और